बुजुर्गों, भाइयों बहनों सबको डॉक्टर अशोक चौधरी का प्रणाम नमस्कार। आज 23 नवंबर बुधवार अमावस का दिन आपके लिए मंगलमय हो। आप सकुशल रहें, निरोगी रहें, खुश रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें। और शायद मेरी सारी बात अगर सुन रहे हो तो उसको फॉलो करें और लोगों को बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें। आपको बहुत बड़ा पुण्य का काम है। आप निःशुल्क किसी की मदद कर रहे हो। रोज अगर 10 मिनट अगर किसी की मदद करना, जो आपने कुछ किया है उसमें आपको फायदा हो रहा है, तो किसी को बताने में कोई बुराई नहीं है। आपको कुछ ब्लैंक्स मिलेंगी, अच्छी ब्लैंक्स मिलेंगी। लोग जिनका भी आपके द्वारा बताए हुए उनका अगर कल्याण हो गया, वो आपको एक बात जरूर बोलेंगे, भगवान तेरा भला करे। अगर वो सेल अगर वहां ब्रह्मांड में टकरा गई ना, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मेरा मानना यह है कि अच्छी बात किसी को बताएं। किसी के मन में किसी दूसरे के विचार, गलत विचार अपने मन में बिल्कुल ना लें। किसी की बुराई ना करें, कोई कैसा भी है। प्रकृति की सब व्यवस्थाएं हैं, प्रकृति कठपुतली की तरह अपने से काम करवा रही है, वैसे हम कर रहे हैं। इसलिए कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपके बारे में बुरा भला कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है आपको, अगर आपको कोई गाली दे रहा है तो ये आप उसके ऊपर उकस रहे हो, यानी आपका रिमोट आपके पास नहीं है। इसलिए सबका भला सोचें, सबका भला करें। गाली देने वाले को बोलो बहुत अच्छे लगे और बोलो, खुद तो शर्मिंदे हो जाएंगे वो। तो बात करें हम आज मेन टॉपिक के अमाउस अमाउस का जो नाम लिया है, आज कोलेस्ट्रॉल की बात होगी। कोलेस्ट्रॉल के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, और जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनके कितने भयंकर नुकसान हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की बात करेंगे। तो इस पर आप टिके रहें, थोड़ा सा टाइम लगे, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा 10 मिनट आप इसको गौर से सुन लें। तो अमावस पूर्णिमा का जो मैं बार बार आपको रोज बता रहा हूँ, आज अमावस है, पूर्णिमा है, एकादशी के व्रत के लिए मैं आपको फर्स्ट डाल रहा हूँ रोजाना। आप एक इस चीज, ये रहस्य है, सीक्रेट रहस्य है कि आप कहीं भी गूगल करके सर्च कर लो, पूरी दुनिया में जहां भी ज्वालामुखी और भूकंप आ रहे हैं, ज्वालामुखी भूकंप अमावस और पूर्णिमा को आएंगे। क्या है, सूर्य और पृथ्वी की किरणों का प्रभाव होता है ये अमावस और पूर्णिमा के दिन। ज्वालामुखी भूकंप बहुत बड़ी ताकतवर चीज होती है, जो यानी कोई भी चीज से उसको रोका नहीं जा सकता। इसी तरह से अमावस और पूर्णिमा का दिन ही ब्रेन हेमरेज, लकवा पैरालिसिस, हार्ट अटैक, ये ज्यादा अमावस और पूर्णिमा को मिलेंगे। रिकॉर्ड आप गूगल करके देख सकते हो। तो अमावस पूर्णिमा का स्पेशल ध्यान रखें। इसलिए हमारे पुराने नाना दादी के टाइम पे कुछ अलग बनता था, डाइट में भी अलग बनता था, खीर चूरमा ऐसा। तो खीर क्या है, एक आपकी बॉडी का, जैसे अपन जामुन देते हैं, दूध की जामुन लगाते हैं, उसका मक्खन बनता है, दही बनता है, छाछ बनती है। तो ये खीर का एक जामुन लगता है, इसलिए स्पेशली खीर को खाई जाती है अमावस और पूर्णिमा के दिन। तो इनका ध्यान रखें। मेन बात करें कोलेस्ट्रॉल की। अभी एफडीए की रिपोर्ट है, आज मैंने देखी है, बीएसपी सर से सुना है कि जो एफडीए की रिपोर्ट है 1998 में यूएसए ने ये चीज को मीडिया में बताया है कि जो हम कोलेस्ट्रॉल का जो मेडिसिन दे रहे हैं, सबसे जितना उसका दुष्प्रभाव क्या हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल होने के बाद में आपको मेमोरी लॉस, आपका हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक होना या हार्ट की डिजीज होना, एंड आपका डायबिटीज। मेन मुख्य कारण मेमोरी लॉस, डायबिटीज और हार्ट फेलियर की मेन कंडीशन हो रही है आपकी आपकी जो ये अभी जो ले रहे हो कोलेस्ट्रॉल की दवा, उसकी वजह से हो रहा है। कहीं कहीं अटक रहा हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानना, कोशिश कर रहा हूँ सुधरने की, बच्चा हूँ, पक जाऊंगा धीरे धीरे। तो आप कोलेस्ट्रॉल की दवा ना के बराबर लेवें। कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल, जैसे बताया गया है कि आप रोज, जिसकी भी बॉडी हैवी लग रही है, वसा बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल हाइपर है, इसमें सबसे बढ़िया चीज है अलसी। अलसी के कम से कम, ज्यादा नहीं तो 50 साल का आदमी तो 50 बीज रोज खा ले, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल नहीं रहेगी, बीपी की कंडीशन बिल्कुल बिल्कुल क्योर हो सकती है। आप कैसे भी करके, ज्यादा नहीं तो 20-25 मिनट 40 डिग्री टेम्परेचर पानी में लेटने की कोशिश करें। 5 दिन लेट के देख लो, आनंद आ जाएगा। दूसरा, जो डाइटिंग मैंने बताई है, खाने में आप कच्ची सब्जी और फ्रूट, निश्चित है कि सुबह आप फल खाएं, जो भी फल आपको अच्छा लग रहा है। जैसे किसी के लीवर में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आदमी को, नर हो चाहे मादा हो, मेल फीमेल को, आपको ये पपीता, लीवर के लिए आपको पपीता सबसे बेस्ट लगेगा कि मैं पपीता खा लूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। निश्चित लोग पपीता खाने नहीं देते हैं, जबकि खाओगे तो लीवर आपका ठीक हो सकता है।
किडनी में कोई भी अगर वीकनेस की समस्या आएगी तो पेशेंट को मूली अच्छी लगेगी। तो अभी मूली हमारे किसानों में बहुत मूलियाँ अभी खूब लग रही हैं, गाजर, मूली, उनके पत्ते ये खूब खाएँ, पपीता खाएँ, सुबह-सुबह फ्रूट लें, बाद में कच्ची सब्ज़ी लें। अभी मेरे पास अभी 122 के लगभग ऐसे केस हैं जिन्होंने फ्रूट और जो सब्ज़ी, कच्ची सब्ज़ी खाई है, उनके जिनकी गैस की समस्या थी, कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी और जैसे गुस्सा आना, पसीना आना, घबराहट होना, वो समस्याएँ लगभग कि खत्म हो चुकी है। वो बोल रहे हैं मैं बहुत हल्का हो रहा हूँ। ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं, मेरी बात भी हो रही है। तो अगर आप कच्ची सब्ज़ी और फ्रूट खाने से इतना कुछ बिना कोई दवा लिए अगर आप ठीक हो सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। अभी मेरे 48 केस हैं जिनकी मैंने शुगर हमारे यहाँ हमारे सेंटरों से बिल्कुल ख़त्म हुई है। 48 केस वो हैं जिनकी शुगर एकदम ठीक हो गई, जिनकी 400 से ऊपर थी, 400 से 550 तक शुगर थी। नॉर्मल न्यूनतम थोड़ा हमने आयुर्वेदिक दवाइयाँ बना के दी हैं और खाने की डाइटिंग से। आयुर्वेदा दवा के बिना अगर आप सिर्फ खाने की डाइटिंग अगर ढंग से कर लोगे तो आपकी डाइटिंग में 10 दिन में सुधार हो जाएगा। 10 दिन आप फ्रूट और सलाद, दूध और दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ मत लो। तेल की बनी हुई सब्जी मत लो, व्हाइट नमक मत लो। व्हाइट नमक की जगह संता नमक ले सकते हो, व्हाइट चीनी की जगह आप गुड़ ले सकते हो। निश्चित है कि आपकी डायबिटीज़ 10 दिन करके देख लो, जितनी भी आप मेडिसिन ले रहे हो उसका आधा करना पड़ेगा। तो ये है कि शुरुआत कहाँ से हुई? सबको बोल दिया कि कोलेस्ट्रॉल हाइपर है और कोलेस्ट्रॉल की दवा चालू कर दी। दवा के बदले मैंने बताया है आपको अलसी खाना है। अभी हमारे यहाँ बिजाई हो रही है किसानों में, तो किसान तो बहुत बड़ा मतलब सबसे बड़ा साइंटिस्ट होता है किसान ही है। दाता होता है, अन्नदाता बोलते हैं, देवता बोलते हैं, किसान देवता बोलते हैं। तो हर खेत में ज़्यादा नहीं तो 1-2 छोटी जगह में क्यारी में आप अलसी के थोड़े बहुत बीज डाल के देखो। बहुत गजब के फूल होते हैं, आपकी खेत की रौनक ही कुछ अलग आ जाएगी। तो हर खेत में थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं तो 100 ग्राम अलसी हर खेत में बिजाई करें और अलसी का साइंटिफिक रिजल्ट और अलसी के यानी यानी उगने उगने के बाद ही आपकी खेत की रौनक अलग चेंज हो जाएगी। हर प्रकार के उसके पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, बहुत गजब के फूल होते हैं उसके। और अलसी यानी बंदूक जो अपने किसान जो अपने फौजी भाई हैं उनकी बंदूक है, उनके ऊपर अलसी के तेल की ही सफाई से वो उनके बट के ऊपर अलसी का तेल लगाया जाता है। आप किसी भी यानी प्रेग्नेंट महिला है उसको रोज 15-20 अलसी के बीज रोज खिलाएं। और हर आदमी अगर खलेगा, इंटरनेशनल ब्रांड है। गांधी जी ने बताया कि अलसी एक इंटरनेशनल चीज है। अलसी यानी फ्लेक्स ऑयल आ गया उसमें। लोग कहते हैं मच्छी में होता है फ्लेक्स ऑयल, नहीं, अलसी में भी होता है, मच्छी में नहीं, अलसी में होता है। आप अलसी के तेल की 1 चम्मच ले लें और 1 टीन थर्माकोल, जो अपने टीवी रेडियो के ऊपर थर्माकोल आता है उसको पूरा भर दें। थर्माकोल से भर के उस पर 2 चम्मच अलसी के डाल दें और रख दे। 5 मिनट बाद, ओनली फॉर 5 मिनट, 5 मिनट बाद में आपको टीन में सिर्फ वो तेल जितना आपने डाला है वो मिलेगा, पूरा का पूरा मिल जाएगा 2 चम्मच। और जो आपका थर्माकोल था वो हवा में गायब हो जाएगा। इसी तरह आपका कोलेस्ट्रॉल, आपकी बढ़ी हुई वसा ऐसे मतलब अपने जो मोम होता है उसकी तरह पिघल जाएगा। आपके